नमस्कार मित्रों, मैं नरेश बिश्नोई। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता था मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैंने यूट्यूब का सहारा इसलिए लिया ताकि बात आप सब लोगों तक जा सके। बाकी जगह है तो लिंक शेयर होते हैं, तो आजकल लिंक खोल के कोई देखता नहीं, किसी की ऐड होती नहीं है, लेकिन यूट्यूब सबके फ़ोन में है, इसीलिए यूट्यूब सारे लोग देखेंगे। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि CHOs को लेकर के पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ था हरियाणा CHOs को लेकर के कि भाई हरियाणा CHO में पूरे देश के अंदर के सब CHO से हरियाणा CHO की यथास्थिति, मतलब जो सैलरी वगैरह है, जो उनको पे मिलती है, पे स्केल मिलता है, वो सबसे अच्छा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं फ़िलहाल हरियाणा में पोस्टेड हूँ और हरियाणा CHOs का पे स्केल भी बाकी राज्यों की तरह है। यहाँ जो अलग से जो बेनिफिट्स है वो है पे स्केल का, बायलॉज का। हरियाणा में NHM में बायलॉज लगते हैं। बायलॉज का मतलब ये हैं कि 5 साल के बाद जो CHOs की एसेंशियल सर्विसेज है कि 5 साल के बाद आपको बायलॉज लगेंगे और बायलॉज में आपको 4800 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग, पे बैंड 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट में हमारे CHOs की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें पहले मेंशन था। हालांकि अब जो नई एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें शायद ही मेंशन हो ये चीज़, क्योंकि फ़िलहाल हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने एक डिसीजन लिया है और NHM के सर्विस वाइज लॉज फ्रीज़ कर दिए हैं, यानी कि ख़त्म कर दिए हैं। तो अब जो नए NHM के तहत जो भर्ती होगी उनमें बायलॉज मिलेंगे नहीं, और पुरानी जो है, जो 2019 के बाद इसकी जोइनिंग है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे बायलॉज फ्रीज है। अब देखना ये होगा कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में तो मेंशन है, लेकिन हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अब तक इसकी तरफ से ना तो हमें कुछ पता है, ना सरकार ने कुछ इसका क्लेरिफिकेशन दिया है। सरकार बायलॉज फ्रीज करना चाहती है, उसने कर दिए हैं, अभी यथास्थिति पे छोड़ा है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही है। हरियाणा में हमारे जो बायलॉज हैं अगर वो ख़त्म हो गए तो 5 साल बाद में हरियाणा के CHO की स्थिति भी वैसी ही रहेगी जैसी अदर राज्यों में है। और अभी हमको भी वही चीज़ मिल रही है जो अदर राज्यों में मिल रही है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो 1000 रुपये का जो मेडिकल है वो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अब तक हरियाणा के CHO जिनको 5 साल से कम हुए हैं उनको नहीं मिल रहा है। अगर इस बात पे किसी को कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मेरे से इस बारे में संपर्क भी कर सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो CHOs को अदर राज्यों में जो सैलरी और जो इंसेंटिव मिलता है वही सैलरी और वही इंसेंटिव यहाँ मिल रहा है, और हरियाणा CHO परमानेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि सारे राज्यों के, कई राज्यों के जो CHO है उन्होंने लेटर में जो अपनी सरकारों को लेटर दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा के CHO की तरह हमको भी कर दिया जाए। अरे भाई, आप पहले पता तो कर लो हरियाणा में CHO की स्थिति क्या है। आप वहाँ लगे किसी से संपर्क तो करो, वहाँ लगे किसी से पूछो, वहाँ के जो नियम हैं, एडवर्टाइजमेंट है, जो NHM के जो रूल्स हैं, बायलॉज हैं, क्या है क्या नहीं है, उसकी यथास्थिति पता करो। उसके बाद आप गवर्नमेंट को जो लेटर दे रहे हो उसमें लिखो कि हमको भी हरियाणा के CHOs की तरह परमानेंट करो। हरियाणा में CHO परमानेंट नहीं है, ये बात मैं एक हरियाणा का CHO कह रहा हूँ, ये कोई हवा में नहीं बोल रहा। मैं कोई किसी के बहकावे में आकर के नहीं बोल रहा, आपको यथास्थिति बता रहा हूँ। हरियाणा में CHO परमानेंट नहीं है। फिलहाल देश में कहीं भी CHO परमानेंट नहीं हुए हैं NHM के तहत। हम NHM में है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही चल रही है। CHO परमानेंट कहीं पर भी नहीं हुए हैं। हाँ, एक आध जो राज्य हैं उन्होंने प्रोसेस ज़रूर शुरू किया है, लेकिन वो CHO की पोस्ट पे परमानेंट नहीं है। उनका PHN के तहत कैडर बनेगा, अलग से कैडर बनेगा, और उस कैडर में जो नर्सिंग के हैं वो नर्सिंग के तहत नर्सिंग कैडर में ही समायोजित होकर के और फिर परमानेंट होएंगे।
हालांकि CHO में फ्यूचर आपका उज्जवल है, आपको चिंता करने की कोई बात है नहीं। बाकी आगे जो रूल्स हैं वो सरकार के अनुसार ही रहेंगे, सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा है कि जब जब सरकार नियमों में कुछ बदलाव करेगी तो वो बदलाव सबको स्वीकार करने होंगे। ऐसा जो आपने बॉन्ड भरा है उस बॉन्ड में भी लिखा है। धन्यवाद।